कैटेगरी मैंने बोली, ये लगभग 4.9 यानी 5 करोड़ की कैटेगरी है। 5 करोड़। भारत का सबसे ज्यादा वोटर वाला प्रदेश है उत्तर प्रदेश, उसके बाद नंबर 2 पे आता है बिहार। टोटल लगभग 8 करोड़ मतदाता है, उसमें से 5 करोड़ इस संदिग्ध कैटेगरी में आ गए। फिगर बदलता रहता है, 4.9 4.4 से फर्क नहीं पड़ता। तो अगर इसमें से आप 2 करोड़ को भी निष्कासित कर देते हैं, डिसएनफ्रेंचाइज कर देते हैं, वोट बंदी कर देते हैं, तो चुनाव कैसा है? चुनाव का सबसे अहम एक पुराना सिद्धांत है हमारे कानून का कि LPF, लेवल प्लेइंग फील्ड, सबसे महत्वपूर्ण चीज है। लेवल प्लेइंग फील्ड आधार है चुनाव का, वोटर का, और चुनाव और वोटर और लेवल प्लेइंग फील्ड आधार है गणतंत्र लोकतंत्र का, और लोकतंत्र गणतंत्र आधार है बेसिक स्ट्रक्चर का, मूल ढांचे का। इसका मतलब है कि अगर मैं संविधान संशोधन द्वारा भी कहूं कि लोकतंत्र में ये नॉन लेवल प्लेइंग फील्ड हो सकती है या 1 पर्सन 1 वोट नहीं आवश्यक है, तो वो मूल ढांचे का संविधान संशोधन अपने आप में असंवैधानिक होगा, क्योंकि वो मूल ढांचे का उल्लंघन करता है। तो ये बहुत ही एक खतरनाक और बहुत ही एक विशेष स्पेशल अजीबोगरीब प्रसंग था। छठा हमने जो बिंदु किया बड़ा रोचक है और बड़ा दयनीय है। क्या है वो? आप और हम पिछले 15 वर्ष से अगर छींकते हैं तो भी हमको आधार दिखाना पड़ता है। आधार हमारा आधार है। रेलवे स्टेशन से दुकान, अस्पताल से यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी से हवाई जहाज, कहीं जाइए, पहली चीज है आधार कार्ड। और मैं उसकी बिल्कुल निंदा नहीं कर रहा हूँ, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, ये स्थापित एक प्रक्रिया है। नंबर 2, उससे भी ज्यादा विचित्र विडंबना, इस आधार को, क्योंकि जब ये आधार आया था तब चुनाव आयोग का कानून कई वर्षों चल रहा था, उस कानून में इसका जिक्र नहीं था। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट को हाल में कुछ वर्ष पहले अमेंड किया गया, संशोधित किया गया, अगर जिसको इंटरेस्ट है, अनुच्छेद 23(4) के अंतर्गत, और आधार को उसमें पूरी तरह से स्थापित किया गया एक्ट के अंदर संशोधन द्वारा, पार्लियामेंट द्वारा, यानी आधार का लोकस है। इसके अलावा चुनाव आयोग जो खुद कार्ड इशू करता है, जो आपके पास भी मेरे पास भी, इसको इलेक्शन कमीशन कार्ड कहते हैं, कुछ लोग उसको EPIC कार्ड कहते हैं। वो किसका कार्ड है? चुनाव आयोग का कार्ड है, उसको कहते हैं वोटर आइडेंटिटी कार्ड। तीसरा खैर हम सब जानते हैं, राशन कार्ड, खासतौर से बिहार जैसे इलाके में। अब मजे की बात यह है कि तीनों, उसके अलावा बहुत सारे और कार्ड हैं, तीनों के बावजूद चुनाव आयोग तीनों को निरस्त कर सकता है, इग्नोर कर सकता है इस आदेश के पहले। यानी आप तीनों लेके जाएं या उनमें से 2 लेके जाएं तो कह सकता है कि ये पूरी तरह से सफिशिएंट नहीं है, पर्याप्त नहीं है, आप जाके वो लेके आओ, बर्थ सर्टिफिकेट खुद का या खुद का माता पिता के साथ, और या दोनों तीनों के साथ। तो ये बड़ी एक अजीब बात है कि जहां सबका देश का आधार बना रहा है सहारा, वहां EC ने उसका कर दिया है किनारा। इसका तो कोई समझ नहीं आया। मैंने कहा था कि इंडिया लिव्स ऑन आधार, फ्रॉम rations to rail, but for elections it is suddenly become a fairy tale। ये चुनाव आयोग ने एक प्रशासनिक आदेश द्वारा, और उसके अलावा जो फॉर्म है स्टैट्यूट के अंदर, कानून के अंदर, एक्ट के अंदर, इसको ना आप बदल सकते हैं ना मैं बदल सकता हूँ। फॉर्म 4, फॉर्म 6, फॉर्म 8, कोई भी बदला नहीं गया है, वैसा वैसा पुराना है। एक प्रशासनिक आदेश द्वारा कहा है कि आप लोग ये दस्तावेज देखो। फिर हमने बात की लॉजिस्टिक्स की।